जय हिंद दोस्तों, एलटीजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। कल हमने बात किया था गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लीजिएगा। तो आज अपन बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है और अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है मानसरोवर, तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नाम की कोई नदी नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है सांपो नाम की नदी। ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नाम की कोई नदी नहीं निकलती है। ये किस नाम से निकलती है? तो ये निकलती है सांपो के नाम से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी या सांपो नदी कहाँ से निकलती है। तो सांपो नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्या है पिछले वीडियो में बताया था, जाकर देखिएगा। तो ग्लेशियर से निकलती है सांपो नाम से। अब ये सांपो जब निकलती है ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जब ये निकलती है तो किस दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होने के बाद अब ये कहां पर पहुंचती है? भारत में पहुंचने से पहले अब ये नदी क्या करती है? यू आकार में मुड़ जाती है। भारत के कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में जाने से पहले अब ये क्या करती है? यू आकार में मुड़ जाती है। अब यू आकार में मुड़ती है और यू आकार में मुड़ने के बाद ये सीधे क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो इसके पहले अब यहाँ पर जैसे क्या हो रही है? यू आकार में मुड़ रही है। तो इसके पहले अब यहाँ पर दो नदियां मिलेंगी। तो दो नदियां कौन सी? एक मिलेंगी यारलुंग नदी। ये कौन सी नदी है? यारलुंग सांपो के नाम से इसे जाना जाता है। यारलुंग सांपो भारत में मिलने से पहले, भारत में पहुंचने से पहले यारलुंग सांपो के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शोधक नदी भी बोलते हैं। शोधक का मतलब होता है शुद्ध नदी या प्योर नदी। अब ये जैसे क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। ये दिहांग जो नाम है ये कहां पर होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, क्या जगह है? सदिया। ये सदिया जो जगह है यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। जैसे जैसे अब ये अरुणाचल प्रदेश से कहां पहुंचेंगी? अपने नीचे की ओर पहुंचेगी असम में। अब ये कहां पर? ये अपनी दिहांग हो गई अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश से अब ये कहां आएगी? दक्षिण पश्चिम में नीचे की ओर। अब ये हो जाएंगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? असम में ये किस नाम से जानी जाएगी? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी। असम में कहां तक? ये सदिया से ये यहाँ पर एक असम में है बेटा धुबरी। कौन सा स्थान है ये? धुबरी। तो सदिया से ये धुबरी तक जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब ये आगे की ओर प्रवाहित होते हुए चलती जाती है। अब ये क्या होती है? बांग्लादेश में पहुंचती है। जैसे ही ये नदी कहां पर पहुंचती है? बांग्लादेश में। कहां से? भारत से बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में पहुंचती है तो ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है तीस्ता। अब ये जो तीस्ता जो नदी है ना, अब ये क्या करती है? कहां आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। तो अब ये जैसे ही क्या हुई? धुबरी से आगे निकलेगी तो कहां पहुंचेगी? बांग्लादेश में पहुंचेगी। तो बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिर चेंज हो जाता है। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना।
अब ये क्या बन गई? जमुना। अब जमुना नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? तीस्ता नदी आके मिलती है। ये कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी आके मिलती है। अब ये जमुना और तीस्ता आके मिली तो अब ये आगे प्रवाहित होगी तो ये क्या बनाएगी? अब ये बनाएगी मेघना नदी। कौन सी नदी बनाएगी? मेघना नदी बनाएगी। अब मेघना नदी आपको कल भी बताया था गंगा नदी तंत्र में कि पद्मा और मेघना क्या हो जाती है? आपस में मिल जाती है और अपना जल कहां पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल। अब ये मेघना नदी है, मेघना नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? ये पद्मा नदी। ये पद्मा बोले तो गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब मेघना और पद्मा आपस में दोनों मिलेगी तो ये फिर से क्या कहलाएगी? मेघना। और ये जो मेघना जो अंतिम नदी है ये अपना जल कहां पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में, बोले तो बंगाल की खाड़ी में। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नाम की नदी ना तो कोई निकली है ना ही अपना जल कहीं विसर्जित करती है। जब ये निकलती है तो इसका नाम सांको होता है और जब ये अपना जल बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है तो इसका नाम क्या है? मेघना हो जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उस द्वीप का नाम क्या है? तो उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। किस नदी पर है? तो ये है अपना ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आप याद रखिएगा। ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में बताए थे। जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी